बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज के खिताब के बारे में, यानी 8 अगस्त 2024 के खिताब पर, जिसमें उन्होंने कौमी यकजहती, मईशत और सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार पर अहम नुकात उठाए हैं। इस वीडियो में हम इस खिताब के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज एक अहम तकरीर में कौमी यकजहती पर जोर दिया और कौम से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें ताकि मुल्क के मसाइल का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुकम्मल हिमायत की, तारीफ की और कहा कि सियासी हुकूमत और दस्तूरी इदारों के दरमियान ताउन मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। उन्होंने उलमाए किराम और मशाइख से अपील की कि वो इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाए और कौम को अमन और भाईचारे का पैगाम दे। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया और इस बात पर जोर दिया कि हमारी फोर्सेस ने हमेशा मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी है। वजीर आजम ने उलमाए किराम पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ मकातबी फिक्र के दरमियान हम आहंगी को फिरोग दे और माशरती तकसीम को खत्म करने में अपना किरदार अदा करे। इस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत इत्तेहाद और यकजहती की है और उलमाए किराम इस पैगाम को आम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, सवाल यह पैदा होता है कि क्या उलमाए किराम वाकई इस बात के लिए तैयार है कि वो इंतहा पसंदी के खिलाफ खुल कर आवाज उठाए? यकीनन उलमाए किराम का किरदार अहम है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना भी जरूरी है। वज़ीर आज़म ने मईशत की खराबी का एतराफ करते हुए बताया कि हुकूमत ने 50 अरब रुपए तरक्याती फंड से हटाकर इन बिजली सारिफीन के लिए सब्सिडी फराहम की है जो 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो सारिफीन 200 से 500 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर अभी भी बोझ है और इस मसले का हल के लिए मुशावरत जारी है। IMF के कर्जा प्रोग्राम को वजीर आजम ने एक मजबूरी करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुल्क की इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। सवाल ये है कि क्या ये प्रोग्राम वाकई मईशत को मुस्तहकम कर पाएगा या अवाम को मजीद मुश्किलात में डालेगा? नाज़रीन, हुकूमत को मजीद तवील मुद्दती इक्तिसादी इस्लाहात पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि IMF के प्रोग्रामों पर इन्हिसार कम हो सके और इसके बगैर मईशत को मुस्तहकम करना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़े को मुल्क की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाक़या करार दिया और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम मुल्क के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा मुल्क की हिफाजत के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाकई इतना वसी है जितना कि हुकूमत कह रही है और क्या इसका अवाम पर कोई हकीकी असर है? तो नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को अवाम के सामने मुस्बत अंदाज में पेश करना जरूरी है ताकि अवामी हिमायत बरकरार रहे। कुछ अहम सवालात जो इस खिताब के बाद उठते हैं उनमें ये भी शामिल है कि क्या IMF के कर्जे प्रोग्राम के बगैर मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है या नहीं? क्या हुकूमत वाकई अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए काफी इकदामात कर रही है या नहीं? और सबसे अहम, क्या उलमाए किराम वाकई इंतहा पसंदी के खिलाफ अमली इकदामात करेंगे या नहीं? हुकूमत को अवामी मुश्किलात का एहसास है, लेकिन उसके हल के लिए मजीद अमली इकदामात की जरूरत है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज की 8 अगस्त 2024 के खिताब पर। हमने कौमी यकजहती, मईशत और सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार पर बात की और देखा कि अवाम और माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने राय का जरूर इजहार करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।